भारत के गणराज्य की सदा ही जय जयकार हो। भारत के गणराज्य की सदा ही जय जयकार हो। विश्व के पटल पर भारतीय संस्कृति की सदा ही जय जयकार हो। सुप्रभात सभी को। प्रबुद्ध शिक्षक गण, उपस्थित अध्यापक गण, अभिभावक गण एवं प्रिय छात्रों, आज हम यहाँ अपना 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा गणतंत्र दिवस हमें सिखाता है कि आज हम इतिहास में जो हुआ है उसको याद करें, वर्तमान में जो चल रहा है उसका जश्न मनाएं और भविष्य में अपने देश की प्रगति के लिए सुचारू रूप से कार्य करें। इस गणतंत्र दिवस को मनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि हमारा संविधान इस दिन लागू हुआ। अभी जो बहुत छोटे बच्चे हैं, शायद संविधान की परिभाषा उन्हें इतनी अच्छे से ज्ञात नहीं है। संविधान एक देश को चलाने की एक रूपरेखा है। तो आप ये समझिए कि ये कितना जरूरी था कि संविधान लागू होने के बाद से हमारे देश ने इतनी प्रगति की है कि अब हम प्रगतिशील देशों में हमारे देश की गणना होने लग गई है और भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। तो इस संविधान ने इतना कुछ दिया है और हम सबको इस संविधान का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये संविधान एक दिन में बनकर तैयार नहीं हुआ। इस संविधान को बनाने में 3 साल लगे। उन 3 सालों में 165 दिन एक सभा बैठी जहां अलग अलग नीतियों, विचारों पर गहन चर्चा हुई और उसके बाद ये लिखा गया। इस संविधान को बनाने में 389 लोगों का योगदान रहा। स्वतंत्रता से पहले ये 1946 में शुरू हो गया था और जब हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उसके बाद वो 299 सदस्य रह गए। आप सोचिए उन लोगों की कितनी मेहनत लगी इस अर्थव्यवस्था को, इस देश की एक रूपरेखा को चलाने के लिए, जो नियम और कानून उसमें लिखे गए। और सबसे बड़ा जो लाभ हमारे संविधान का है वो ये रहा कि हम जब चाहें इसमें भविष्य के अनुरूप उसमें संशोधन कर सकते हैं। और इसके लिए हम सबको आज हृदय से, जो इस संविधान को लिखने वाले अध्यक्ष थे बाबा भीमराव अंबेडकर जी को जरूर याद करना चाहिए। हम सबको इस संविधान की अगर एक शिक्षा को लेके चलना है तो ये याद रखिए कि इस देश की उन्नति तब है जब हम सब मिलजुल कर कार्य करेंगे। अभी भी ऐसा नहीं है कि हमारा देश एक प्रगतिशील देश है तो यहाँ पे कमियां नहीं है। हमें भ्रष्टाचार के, हमें असमानता के, अशिक्षा के खिलाफ अभी भी बहुत कुछ युद्ध करना है, जो हमारे आपस में ही, हमारे समाज में ही हमें इस चीज में अभी बहुत सुधार करना है। और उसके लिए हर एक को संकल्प लेना होगा कि हम अपनी तरफ से इस देश की प्रगति में कुछ ना कुछ योगदान जरूर देंगे। अब आप बहुत छोटे, आप कहेंगे हमें क्या करना है? तो सबसे पहली चीज तो हमें स्कूल के सभी नियमों का, विद्यालय में जो भी नियम दिए होते हैं उनका पालन करना चाहिए। अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए। हम देखते हैं कि बाहर सब जगह बहुत स्वच्छता दिखती है, तो ऐसा नहीं कि वहां की कार्य प्रणाली ऐसी है। वहां के एक नागरिक को इस चीज से फर्क पड़ता है कि हमारा देश कैसा दिखना चाहिए। और यही हम सबको भी आज एक प्रण लेना चाहिए। आपको एक छोटी सी कथा शायद पता भी होगी सबको। हम थोड़ा सा पुराने समय में जाते हैं। पौराणिक समय में जब राम सेतु बन रहा था तो आपको सबको पता है कि बहुत बड़ी वानर सेना थी राम जी के पास। और वहां वानर सेना क्या करी थी, उस सेतु को बनाने के लिए बहुत भारी भारी पत्थरों को समुद्र में डाला जा रहा था। वहीं कहीं एक छोटी सी गिलहरी बैठी थी और वो ये सोच रही थी कि मैं ये जो कार्य चल रहा है, ये जो इतना अच्छा हो रहा है कि रामचंद्र जी सीता माता को बचाने जा रहे हैं,
और मैं इसमें क्या योगदान दूं, ये इतने भारी पत्थर तो मैं उठा नहीं सकती। तो उस गिलहरी ने क्या सोचा और उसने क्या करना शुरू किया, उसने समुद्र में जाके अपनी पूंछ गीली की और जब जमीन पे आई जो रेत वहां रखा था उसमें अपनी पूंछ को घुमाया, कुछ रेत उसकी पूंछ पे चिपक गई और फिर जाके उसने समुद्र में उसको धो दिया। फिर वापस आई, फिर रेत चिपकाया, फिर समुद्र में गई, फिर धो दिया। वो यही किए जा रही थी। रामचंद्र जी ने देखा, बहुत देर तक देखते रहे। फिर वो वहां जाके पूछने लगे कि ये क्या है, ये क्या कर रही हो आप, ये क्या करने की कोशिश कर रही हो। अब एक छोटी सी गिलहरी वो बोली कि प्रभु मैं आपकी सहायता करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो मुझे ये लग रहा है कि जो मैं मिट्टी डाल रही हूँ उन पत्थरों को जोड़ने के लिए बीच में कहीं ना कहीं मिट्टी की जरूरत भी तो होगी, तो ये मिट्टी ही उस काम में आ जाए कुछ। तो आप देखिए वो इतनी सी चीज, और अगर आप सोचेंगे तो आपको भी लगेगा क्या वो मिट्टी उधर चिपकती जाके, लेकिन ये हमारा अपना व्यक्तिगत एक प्रण होना चाहिए जब हमारे मन में सेवा भाव आएगी। तो इसी तरह हमें अपने देश के लिए भी सोचना चाहिए कि हम किस तरह का योगदान दे सकें कि हम अपने देश की प्रगति में हाथ बटा पाए। तो इस दिन हम अपने उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए अपनी शहादत दी। हम उन सभी महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने इस संविधान को बनाने में अपना योगदान दिया। और मैं चाहूंगी कि आप सब भी आज ये संकल्प लें कि हम सब मिलजुल कर इस देश को और प्रगति की ओर लेकर जाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।